चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से असम्बलियाँ तहलील करने या इस्तीफ़ों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से असम्बली तहलील करने या इस्तीफ़ों पर कोई मुशावरत हुई, न ऐसा कोई फैसला हुआ। तहरीक इंसाफ ने असम्बली से निकलने से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया था कि पीटीआई नए इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। उसने सूबाई असम्बलियों से भी मुस्ताफ़ी होने की यकीन दहाई कराई है। कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी जो पीटीआई से मिलकर अगली हिकमत अमली तय करेगी। बानी पीटीआई समेत किसी सियासतदान पर मुकदमे नहीं बनने चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बनू में सूरत हाल की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी। रिपोर्ट से कबल अफवाहों और बिला तस्दीक इल्ज़ामात से इज्तनाब किया जाए। दूसरी जानिब बनू वाक़े पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का इजहार तशवीश। कहा कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर ने वफाक और सूबे से मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर दी। वफाकी हुकूमत ने बनू में जारी सूरत हाल से मुतल्लिक सूबाई हुकूमत की तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का कहना है कि जिस सियासी जमात के लोग अमन मार्च में इंतशार में मुलव्विस थे, उस जमात को हक नहीं कि वो तहकीकात करे। बानी पीटीआई ने अमन मार्च में फायरिंग की तो मजम्मत की, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत नहीं की। मुसल्लह अफराद ने अमन मार्च में शामिल होकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। बनू में अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने अता तारड़ के बयान को मुज़ीका खेज करार दे दिया। कहा कि बानी पीटीआई और वज़ीर आला गंडापुर ने बनू दहशतगर्दी की मजम्मत की थी। अता तारड़ का बयान हालात ख़राब करने की कोशिश है। ये लोग इक़्तिदार नहीं, जेलों के अहल हैं। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की तनकीद। कहा कि इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गाड़े में गिरा दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग ने IMF को वापस भेज दिया था। बाद में कौन लाया था सबको पता है। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का नर्ख नीचे था। 2018 से नज़र लगी और गरीब पिस कर रह गया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना है करें। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आटे और बिजली की कीमतें लोगों की माशी हालत को बुरी तरह मुतासर करती हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा ज़रूर करेंगे। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिलाफात का शिकार डेमोक्रेट पार्टी का तमस्खुर उड़ाते हुए कहा है कि उन्हें तो ये तक पता नहीं कि उनका सदारती उम्मीदवार कौन है। एक शख्स ने वोट लिए मगर वो उसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। बोले नैन्सी पेलोसी कुत्ते की तरह बाइडेन के पीछे पड़ी हुई हैं, वो खटमल जैसी हैं। मिशिगन में रैली से खिताब। बोले कि डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि ये जमहूरियत के दुश्मन है। दावा किया कि प्रोजेक्ट 2025 से उनका कोई ताल्लुक नहीं। जो ये कह रहे हैं वो गलत और झूठी मालूमात फैला रहे हैं। ये भी कहते रहते हैं कि मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूँ। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया? मैंने तो पिछले हफ्ते जमहूरियत के लिए गोली खाई। ट्रंप ने उस लम्हे का मजाक उड़ाते हुए अपने दाएं कान की तरफ इशारा भी किया। अमरीकी सदर बाइडेन गौर कर रहे हैं कि सदारती इंतखाब जीतने के लिए बेहतरीन उम्मीदवार कौन है। जो बाइडेन की सदारती इंतखाबी मुहिम के नेशनल को चेयर सेनेटर क्रिस कोन्स का बयान। कहा कि बाइडेन गौर कर रहे हैं कि डेमोक्रेट पार्टी की इक़्तिदार को लेकर कौन आगे बढ़ सकता है। जो बाइडेन को दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने से दस्तबरदार कराने के लिए व्हाइट हाउस के सामने रैली। आज कराची समेत सिंध साहली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई।
गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और तुरबत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदी, नौकुंडी, लाड़काना, मोइंजोदड़ो 44, सखर 42, मुजफ्फराबाद 41, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, ठट्ठा 40, कराची, लाहौर, फैसलाबाद 39, जबकि कोयटा और गिलगित में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क में मजीद बारिश होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि पीर से बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिश बरसाएंगी। आज से 27 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होगी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीर से जुमेरात तक बादल बरसेंगे, जबकि बलोचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में मंगल और बुध को बारिश मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरखास्त से गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के इख्तलाफ के बावजूद जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपीलों के जल्द समाअत के लिए मुकर्रर ना होना नाइंसाफ़ी होगी। लोगों के आईनी हकूक़ छुट्टियों से ज़्यादा अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी। इजलास में कहा गया कि केस का तफसीली फैसला आने तक नज़रसानी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नज़रसानी सिर्फ मरकजी केस सुनने वाले 13 जजेस ही सुन सकते हैं और बेशतर जजेस छुट्टी पर या मुल्क से बाहर हैं। इसलिए समाअत छुट्टियों के बाद रखी जाए ताकि तमाम जजेस दस्तयाब हों। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि छुट्टियां कमेटी या चीफ जस्टिस किसी रूल के मुताबिक मनसूख नहीं कर सकते। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। हलाकतों की तादाद 133 हो गई। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। 150 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद मुल्क भर में इतवार की सुबह तक कर्फ्यू नाफिज। सड़कों पर फौज का गर्द। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल्स सर्विसेज जुमेरात से मअतल। हुकूमत का इतवार और पीर को आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में कोटा सिस्टम बहाली के खिलाफ समाअत आज होगी। अमेरिका की शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत। रावलपिंडी में महकमा मौसमियात का सैलाब की पेशगी इतला देने वाला सिस्टम चोरी कर लिया गया। सिस्टम नालालई कटारियां के मकाम पर नस्ब था। सिस्टम के साथ लगा सोलर पैनल, बैटरीज, केबल्स, सेंसर्स भी चोरी कर लिए गए। दर्ज मुकदमे के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल की पेशगी इतला का सिस्टम जापान से मंगवाया गया था। लाहौर समनाबाद में घर में जंजीरों से बंधे 5 बच्चे बासियाब मुलजिम बाप गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के हवाले कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक बच्चों को बाप ने जंजीरों से बांध रखा था। उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई थी। मुलजिम का कहना है कि उसने बच्चों को रोकने के लिए बांध कर रखा था। जिला जैकबाबाद में पानी की किल्लत के खिलाफ टेल के आबादकारों का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर बेगारी केनाल में पानी की फराहमी शुरू कर दी गई। यमन के शहर हुदैदा में अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के फ़ज़ाई हमले। यमनी मीडिया के मुताबिक हमलों में हुदैदा पोर्ट के ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हुदैदा में हूसियों के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। इसराइल के जनूबी लेबनान में भी हमले। हिजबुल्लाह के असलहा डिपो को निशाना बनाने का दावा। यमन हुकूमत के मुताबिक हुदैदा में इसराइल हमलों में 3 शहरी जाँ बहक 87 जख्मी हुए। हूसी ग्रुप का इसराइल को मौसर जवाब देने का ऐलान। कहा कि इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाएंगे। फ़लस्तीनी की हिमायत में फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे। यमन में हुदैदा को निशाना बनाने से सऊदी अरब का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही सऊदी अरब शरीक है। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि सऊदी अरब अपनी फ़ज़ाई हदूद में किसी भी फरीक को दरअंदाज़ी की इजाज़त नहीं देगा। साबिक अमरीकी सदर के मौलिज का कहना है कि गोली ट्रंप के सर से 1/4 इंच से भी कम फासले से गुजरकर कान पर लगी थी। ट्रंप को समाअत के टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। ट्रंप रूबा सेहत है। मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि मुल्क का सियासी निज़ाम मुआशी और सियासी तौर पर मगरिब का गुलाम हो चुका।
फिलहाल आज़ादी की सियासी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। मौजूदा हालात में इस्लाम का निज़ाम लाना भी मुश्किल नजर आता है। इलेक्शन पर इलेक्शन होता है, धांधली का नारा लगता है, फिर नए इलेक्शन की बात की जाती है। अवाम और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। अवाम इंतज़ार में है कि कोई बेहतर सियासी निज़ाम और सियासी क़यादत आए और उनके दुखों का मुदावा करे। जब अवाम और मुख्तलिफ तबकात एक बार तय कर लें तो वो ग़ुलामी से निजात हासिल कर लेते हैं। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ किरमानी का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान, कहा कि जल्द तफसीली बयान जारी करूंगा। काफ़ी अरसे से खुद को मुस्लिम लीग नून की सियासी मामला से अलहदा कर चुका था। अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छे की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि IPPs की अक्सरियत के मालिकान हुकूमत में हैं, ये आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। गुज़िश्ता 3 माह में IPPs को 450 अरब दिए गए। मुतअद्दिद IPPs को बिजली ना बनाने पर 10 अरब माहाना अदा किए जाते हैं। IPPs माहिदों की तफसीलात कौम के सामने लानी चाहिए। गवर्नर सिंध इनिशिएटिव के तहत न्याज स्टेडियम हैदराबाद में आज टेस्ट का आखिरी रोज़। हफ्ते को भी 15,000 से ज़ायद नौजवानों की IT टेस्ट में शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा कि नताइज से उम्मीदवारों को बजरिया ईमेल आगाह किया जाएगा। टेस्ट में कामयाब उम्मीदवार ही IT कोर्सेज में शिरकत करेंगे। 5 साल बाद IT एक्सपोर्ट में सिंध का बड़ा हिस्सा होगा। चेयरमैन BCB मोहसिन नकवी ICC मीटिंग्स में शिरकत के लिए श्रीलंका चले गए। ICC इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का बजट इवेंट के मेज़बान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC ने फाइनल किया है। दौरे श्रीलंका में मोहसिन नकवी साइड लाइन पर कई बोर्ड सरबराहान से मुलाकात भी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान में होगी। मोहम्मद हुरैरा की शानदार डबल सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान शाहीन्स की बांग्लादेश A के खिलाफ पोजीशन मजबूत। मोहम्मद हुरैरा ने 26 चौकों और 1 छक्के की मदद से 218 रन बनाए। कामरान गुलाम ने भी सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान शाहीन्स ने 467 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर की। दूसरे रोज़ खेल के अख्ताम तक बांग्लादेश A ने 4 विकेटों पर 203 रन बना लिए। पाकिस्तान शाहीन्स को 264 रन की बढ़तरी हासिल है। DI खान में 2 भाई दिन में रोजी रोटी कमाने के बाद शाम में स्केटिंग की तरबियत देते हैं। अदालती हुक्म इम्तना में कई साल से बंद फूड स्ट्रीट के अहाते में मेला लगाते हैं। बहुत से बच्चे भी सीखने चले आते हैं। बाकायदा प्लेइंग फील्ड और सहूलियात ना होने के बावजूद अपने शौक की आबियारी करते हैं। और दिल का रिश्ता ऐप पर सिर्फ एक दिन में 10,000 सार्फिन ने प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारे बनने का रिकॉर्ड बना लिया। डिस्काउंट ऑफर के बाद सार्फिन की बड़ी तादाद ने फायदा उठाया। ये डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है।